हौथियों ने हाइपरसोनिक मिसाइल से दक्षिणी इजराइल में सेंसिटिव साइट को बनाया निशाना। गाजा में युद्ध और भूख के जवाब में कार्रवाई। अगली खबर में आपको बताएंगे ईरान में कोर्ट पर आतंकी हमला, फिर ईरानी फौज ने पूरा आतंकी ग्रुप को किया खत्म। इसी के साथ आपको बताएंगे तुर्की की चेतावनी, सीरिया को बांटने की कोशिश हुई तो सीधा करेंगे हस्तक्षेप। इजराइल को भी भेजा गुप्त संदेश, सीरियाई फौज को बनाने में तुर्की दे रहा सहयोग। और साथ में आपको बताएंगे अब 55 अफ्रीकी देशों ने फिलिस्तीन को लेकर इजराइल को दिया बड़ा झटका। तो दोस्तों खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे पहले जो भी साथी चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों यमन के हौथी संगठन ने शुक्रवार को इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। हौथी सेना के प्रवक्ता यहिया सरी ने अपने टेलीविजन चैनल अल मसीरा टीवी पर बताया कि उनके समूह ने इजराइल के दक्षिणी हिस्से बेरशेबा की तरफ एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इस मिसाइल का नाम था फिलिस्तीन 2। उन्होंने ये नहीं बताया कि निशाना क्या था और हमला कितना प्रभावी रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये एक सेंसिटिव पैलेस पर किया गया हमला था। इसके अलावा उन्होंने जानकारी दी कि हौथी ड्रोन ने 3 अलग अलग शहरों इलात, अश्कलोन और हदेरा में इजराइल के अहम ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि इन ऑपरेशनों की भी कोई और जानकारी साझा नहीं की गई। दूसरी ओर इजरायली सेना ने कहा है कि उन्होंने यमन से दागी गई एक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया है। ये घटना उस समय हुई जब नेगेव क्षेत्र और डेड सी के आसपास सायरन बजने लगे थे। हौथी प्रवक्ता ने आगे चेतावनी दी कि अगर गाजा में इजराइल का आक्रामक और भूख से मारने का अभियान नहीं रुका तो हौथी और भी बड़े हमले कर सकते हैं। उन्होंने कहा, हम आगे और जवाबी कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं। गौरतलब है कि गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से हौथी समूह लगातार इजराइल और उससे जुड़े जहाज़ों को निशाना बना रहा है। हौथी इन हमलों को फिलिस्तीन के समर्थन में किए जा रहे कदम बताते हैं। गुरुवार को हौथी नेता अब्दुल मलिक अल हौथी ने कहा कि उनका समूह गाजा के समर्थन में और ऑपरेशनों की तैयारी कर रहा है। उन्होंने ये भी पुष्टि की कि इस सप्ताह किए गए हमलों में 11 ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी नाकाबंदी की वजह से इजरायली बंदरगाह इलात पूरी तरह से बंद हो गया है। उन्होंने कहा, यह दुश्मन के लिए एक बड़ा नुकसान है और एक साफ सुथरी हार का सबूत भी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों ईरान के दक्षिण पूर्वी इलाके सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत के जाहेदान शहर में शनिवार सुबह एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। यह हमला जाहेदान की कोर्ट पर हुआ, जिसमें अब तक की जानकारी के मुताबिक 6 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हुए हैं। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पोरेस IRGC ने बयान जारी करके कहा है कि हमले में मारे गए लोगों में आम नागरिक शामिल हैं, जिनमें एक महिला और बच्चा भी शामिल था। हमला करने वाले 3 आतंकवादी थे। एक के पास बॉडी पर विस्फोटक बेल्ट भी बंधी हुई थी। तीनों आतंकी मारे जा चुके हैं और ईरानी अधिकारियों के मुताबिक पूरा आतंकी नेटवर्क वहीं पर खत्म कर दिया गया। IRGC के ऑपरेशनल बेस कुदस ने बताया कि यह हमला सुबह 8:30 में हुआ, जब आतंकी ग्राहकों के भेष में कोर्ट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस के डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली रेजा डालिरी ने कहा कि जैसे ही सुरक्षा बलों को शक हुआ, उन्होंने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। मुठभेड़ में एक आतंकी वहीं पर मारा गया, लेकिन उसने कोर्ट की गलियारों में एक ग्रेनेड फेंका, जिससे एक बलूच महिला और 1 साल के बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद बचे हुए 2 आतंकियों को पास की एक गली में ढूंढकर मार गिराया गया। इस हमले की जिम्मेदारी जैश अल अदल नाम के आतंकवादी संगठन ने ली है, जो इससे पहले भी ईरान में कई हमलों में शामिल रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सीरिया के दक्षिणी प्रांत सुबेदा में हाल ही में जो हिंसक झड़पें हुई, उन्हें कुछ अलगाववादी ताकतें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। तुर्की ने इस पर सीधा ऐलान किया है कि अगर सीरिया को बांटने की कोई कोशिश हुई तो वो हस्तक्षेप करेगा। फिदान ने कहा, हमने चेतावनी दी है क्योंकि हम सीरिया की एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहते हैं। उनका इशारा था सुवेदा में हुए उस संघर्ष की ओर जिसमें ड्रूज और बेडुइन कबीलों के बीच 13 जुलाई को झड़पें हुई थी और उसके बाद हालात बिगड़ गए। सरकारी सेना ने वहां कंट्रोल की कोशिश की, लेकिन कुछ सशस्त्र ड्रूज गुटों ने सैनिकों पर हमला कर दिया, जिससे दर्जनों जवान मारे गए। हाकन फिदान ने आरोप लगाया कि सीरियाई सरकार जब बिना किसी भेदभाव के मामले को सुलझाने का काम किया तो इजराइल इसमें रुकावट डालने का काम किया है।
और ये कहा कि ये रणनीतिक रूप से खतरनाक है। फिदान ने बताया कि तुर्की ने इस्राएल को गुप्त चैनलों से चेतावनी दी है कि वो सीरिया की संप्रभुता से ना खेले। उन्होंने ये भी कहा कि सीरिया किसी देश के लिए खतरा नहीं है और किसी देश को भी सीरिया के लिए खतरा नहीं बनना चाहिए। दरअसल सीरियाई सरकार अब तक 4 बार संघर्ष विराम का ऐलान कर चुकी है, लेकिन उनमें से 3 बार लड़ाई फिर भड़क उठी। 18 जुलाई को हिंसा तब दोबारा शुरू हुई जब ड्रूज समुदाय के एक प्रमुख नेता हिकमत अल हिजरी से जुड़े एक गुट ने बेडुइन लोगों को उनके घरों से जबरन निकाला और इसी दौरान इस्राएल ने 4 सीरियाई प्रांतों पर हवाई हमले किए, जिनमें दमिश्क के सैन्य मुख्यालय और राष्ट्रपति भवन के पास के इलाके भी शामिल थे। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले 10 मार्च को सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा और एसडीएफ नेता मजलूम अब्दी के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें सीरिया के उत्तर पूर्वी हिस्से को फिर से सरकारी प्रशासन में लाने का फैसला किया गया। इसमें तेल क्षेत्र, सीमा चौकियां और एयरपोर्ट से शामिल है। तुर्की ने इस समझौते का स्वागत किया है और कहा कि वो चाहते हैं कि कुर्द समुदाय को उनके अधिकार और पहचान मिले, लेकिन खून खराबे के बिना। हाकन फिदान ने कहा कि सीरिया ने तुर्की से आधिकारिक तौर पर मदद मांगी है ताकि वो अपनी फौज को मजबूत कर सके, आतंकी संगठनों से लड़ सके और देश में शांति और व्यवस्था ला सके। तुर्की ने यह भी कहा है कि वो सीरिया के साथ मिलकर शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट और ऊर्जा जैसे जरूरी सेक्टर में मदद करने को तैयार है ताकि देश धीरे धीरे दोबारा खड़ा हो सके। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रोन ने पिछले दिनों ऐलान किया था कि वो सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को आधिकारिक रूप से एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देगा। इस फैसले का अफ्रीकी यूनियन ने खुलकर स्वागत किया है, जो 55 अफ्रीकी देशों का एक ग्रुप है। यूनियन के प्रमुख महमूद अली यूसुफ ने कहा कि फ्रांस का यह कदम अफ्रीका के उस पुराने रुख के साथ मेल खाता है जिसमें फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय और आज़ादी की बात की जाती रही है। यूसुफ ने कहा कि ये फैसला फिलिस्तीन इस्राएल संघर्ष के शांतिपूर्ण हल की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के फैसलों पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने दुनिया के बाकी देशों से भी अपील की कि फ्रांस की तरह वो भी फिलिस्तीन के समर्थन में आगे आए। इधर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास को एक संदेश भी भेजा है। उन्होंने लिखा कि ये मान्यता सिर्फ एक राजनीतिक स्टैंड नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट में शांति की दिशा में एक ठोस कोशिश है। मैक्रोन ने यह भी कहा कि गाजा में चल रही जंग अब तुरंत रोकी जानी चाहिए और मासूम लोगों की जान बचाना सबसे जरूरी है। इस बीच स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने भी फ्रांस के इस कदम का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम मिलकर उस चीज को बचाएं जिससे नेतन्याहू खत्म करने की कोशिश कर रहा है, यानी 2 राष्ट्र समाधान। सांचेज ने जोर देकर कहा कि 2 स्टेट सॉल्यूशन ही एकमात्र रास्ता है जिससे इस जंग और अन्याय को खत्म किया जा सकता है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। ऐसी ही महत्वपूर्ण और दुनिया भर की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।